हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से सेव करते हैं, यानी कि कहाँ आपको सेव करना है अपना पैकेज, आप अपना फाइल कहाँ सेव करेंगे। ये सारी चीज़ें अभी हम लोग इस ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये ट्यूटोरियल उन लोगों के लिए है जो नोटपैड में टाइप करते हैं कोड, नोटपैड या फिर नोटपैड प्लस प्लस में कोड टाइप करते हैं और कमांड प्रॉम्प्ट से जावा फाइल्स को रन करते हैं, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, ये उनके लिए। जो नेटबीन्स में या फिर ई क्लिप्स में करते हैं, ये उनके लिए नहीं है। ठीक है, उनके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, मे बी नेक्स्ट वीडियो में उसका एक अलग से ट्यूटोरियल दूंगा। सो ये सिर्फ नोटपैड वालों के लिए। ओके, सो हमारे पास 3 फाइल है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। पहला फाइल हमारा है गिकी सोज नाम का, यानी कि इसको हम लोग जब भी सेव करेंगे गिकी सोज से करेंगे, बिकॉज ये पब्लिक क्लास इसके सॉरी इसमें इसमें हमारा मेन मेथड है। ठीक है, इसको हम लोग जब भी सेव करेंगे गिकी सोज के नाम से सेव करेंगे। ओके, और हमारे पास एक और फाइल है, जावा फाइल है, जिसमें कि हम जो कि पैकेज के अंदर है। माई पैक नाम का एक पैकेज क्रिएट किया है मैंने, उसके अंदर इस डेल डॉट जावा को हम लोगों ने रखा हुआ है। ठीक है, इसी माई पैक के अंदर एक और फाइल है मेरा एच नाम का। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि माई पैकेज के अंदर डेल नाम का एक क्लास है और माई पैक के अंदर ही एच नाम का एक क्लास है, बट दोनों अलग अलग जावा फाइल्स हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों फाइल्स को हम लोग इंपोर्ट करने वाले हैं यहाँ अपने गिकी सोर्स क्लास में। मतलब हम लोग यहाँ यूज़ करना चाहते हैं इन दोनों फाइल्स के मेथड को। मे बी इन दोनों फाइल्स में जो मेथड बनाए गए हैं, इन दोनों मेथड को हम लोग यहाँ एक्सेस करना चाहते हैं अपने मेन क्लास में। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्सेस करते हैं डेल क्लास को और एच क्लास को एक्सेस करते हैं। तो एक्सेस करने का तरीका क्या है, एक्सेस करने का तरीका ये है कि आप इंपोर्ट कर लीजिए पूरे पैकेज को या फिर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्लास को। अगर आपको एक्सेस करना तो यहाँ पे क्लास का नाम भी लिख सकते हैं पैकेज नाम के साथ डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके। सॉरी, एक्चुअली इसको पीरियड बोलते हैं इस डॉट को, तो डॉट का हम लोग सिर्फ डॉट बोलते हैं। तो डॉट का यूज़ करके आप एक स्पेसिफिक क्लास को भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ दोनों ही क्लास को एक्सेस करना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों ने स्टार लिखा हुआ। ठीक है, तो सिंपली आपको ध्यान में इतना रखना है कि यहाँ हम लोगों ने इम्पोर्ट किया है इसको, ये हमारा मेन क्लास। ठीक है, अब देखिए, अब सेव करने की बारी आती है। फाइल समझ में आ गई कि क्या क्या फाइल है। ठीक है, सबसे पहले आपने जहाँ इसको इंपोर्ट किया है उस फाइल के बारे में बात करते हैं। इसको हम लोग नोटपैड ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये नोटपैड है, यहाँ आपने कोड लिखा, मैंने कोड कॉपी किया है, बट आप तो लिखेंगे ना, क्योंकि आप तो नोटपैड में कोड लिखते हैं। तो आपने ये कोड लिखा, अभी आप इसको सेव कहाँ करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक फोल्डर बना लेते हैं, क्योंकि मैं इसको जहाँ भी आपको सेव करना है वहाँ आप सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लीजिए। जैसे कि मैं सी ड्राइव में इसको सेव करने वाला हूँ, तो मैं एक एग्जाम्पल नाम का फ़ोल्डर बना लेता हूँ, क्योंकि मैं एक जगह सब कुछ रखना चाहता हूँ। एग्जाम्पल नाम का मैंने फ़ोल्डर बना लिया। ठीक है, ये नेसेसरी नहीं कि आप इस फोल्डर को बनाएं, आप चाहें तो डायरेक्ट सी ड्राइव में भी इसको सेव कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सो एग्जाम्पल नाम का फोल्डर, जैसे कि मेरा जो पैकेज वगैरह जो होगा, जो भी होगा, सब इस एग्जाम्पल के अंदर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल नाम का मैंने फोल्डर बनाया और मैं इसको सेव करूँगा। देखिए, जो मेन क्लास है मेरा, जहाँ मैंने इंपोर्ट किया अपने पैकेज को, उसको मैं सेव कर रहा हूँ। कहाँ देखिएगा, इसको मैं सेव कर रहा हूँ जहाँ मैंने अभी फोल्डर क्रिएट किया, सी ड्राइव में एग्जाम्पल नाम के अंदर। और यहाँ इसको इसको हम लोग किस नाम से सेव करेंगे, इस फाइल को, जावा फाइल को गिकी सोर्स डॉट जावा के नाम से, गिकी सोर्स डॉट जावा के नाम से। ओके, मैंने इसको सेव कर दिया। अभी हमारा जो पैकेज है, पैकेज के अंदर का जो पहला फाइल है, जो पहला क्लास है, उसको हम लोगों ने लिखा। मैं कॉपी कर रहा हूँ, बट आप लोग तो लिखेंगे। आपने एक पैकेज क्रिएट किया माई पैक नाम का, और उसके अंदर आपने एक क्लास बनाया है डेल नाम का, और उसके अंदर आपने ये मेथड लिखा हुआ। ठीक है, इसको अब आप कहाँ सेव करेंगे, देखिए, इसको सेव करना है आपको माई पैक फोल्डर के अंदर। लेकिन कहाँ, जहाँ आपने इस फाइल को सेव किया, तो इस फाइल को आपने कहाँ सेव किया है, चलिए देखते हैं। इस फाइल को आपने सेव किया है सी ड्राइव में एग्जाम्पल फोल्डर के अंदर। तो यहाँ गिकी सोर्स डॉट जावा नाम का फाइल आपका अभी सेव है। ठीक है, यहाँ आपको एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है और उस फोल्डर का नाम वही होगा जो आपने अपने पैकेज का नाम रखा हुआ है। तो मैंने अपने पैकेज का नाम, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मैंने अपने पैकेज का नाम रखा हुआ है माई पैक। तो मैं यहाँ एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा और उस फोल्डर का नाम भी मैं माई पैक ही रखूँगा। ये मैंडेटरी, आपको यही रखना है। ठीक है, जब का पैकेज का नाम होता है उसी नाम से आपको यहाँ एक फ़ोल्डर बनाना है। ठीक है, अब इस फोल्डर के अंदर आप इस फाइल को सेव करेंगे। जो भी फाइल आपको अपने पैकेज के अंदर में बनाना है, जो भी फाइल आप अपने पैकेज के अंदर रखेंगे, सारे फाइल्स को आप उसी फोल्डर के अंदर सेव करेंगे। तो चलिए इसको सेव करते हैं। इस माई पैक के अंदर आपको इसको सेव करना है, बिकॉज ये माई पैक पैकेज के अंदर का फाइल है।
इसको सेव किया मैंने डेल डॉट जावा के नाम से, बिकॉज मेरा जो क्लास है वो डेल नाम से है, तो इसी नाम से ये सेव होगा। ठीक है, डेल डॉट जावा नाम से मैंने इसको सेव किया। ओके, अब एक और फाइल है मेरे पास HP क्लास नाम का, ये भी माईपैक के अंदर ही है, तो इसको भी हम लोग सेव करेंगे कहाँ, माईपैक फोल्डर के अंदर। तो सबसे पहले इसको लिखना पड़ेगा, इसको हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ मैंने लिखा। ओके, सो इसको हम लोग सेव करेंगे कहाँ, माईपैक के अंदर, बिकॉज ये फाइल भी माईपैक के अंदर ही बना हुआ है। ठीक है, तो इसको भी सेव करते हैं, इसको सेव करेंगे हम लोग HP के नाम से, बिकॉज इस क्लास का नाम है HP डॉट जावा। ओके, तीनों फाइल आपका सेव हो गया। लोकेशन आपको पता है कि आप सबसे पहले इसको सेव करते हैं जहाँ आपने इसको इंपोर्ट किया है, पैकेज को सेव किया आपने, और उसी लोकेशन पर आप एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे और इस फोल्डर का नाम रखेंगे माईपैक, या फिर जो भी आपके पैकेज का नाम है वही नाम आप रखेंगे। और उस पैकेज के अंदर, उस फोल्डर के अंदर आप जो भी फाइल, जो भी क्लास बनाते हैं माईपैक के अंदर रखने के लिए, वो सारे फाइल को आप उसी के फोल्डर के अंदर सेव करेंगे, जैसा कि अभी हम लोगों ने यहाँ माईपैक के अंदर डेल और जावा को सेव करके रखा हुआ है। अब एग्जाम्पल के अंदर मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि एग्जाम्पल C ड्राइव में एग्जाम्पल नाम का मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया। आप चाहें तो C में ही माईपैक नाम का एक फोल्डर बनाकर उसको रख सकते हैं, बट ये एक फोल्डर के अंदर रहता है, ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, सो एग्जाम्पल यहाँ आपका एक्चुअली ये चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले आपने इसको, ये जो आपका मेन क्लास है जो आपने इम्पोर्ट किया हुआ है, आपने उसमें सेव किया geeky source डॉट जावा। फिर आपने एक पैकेज क्रिएट किया है, इसीलिए आपने माईपैक नाम का एक फोल्डर बनाया है, माईपैक आपके पैकेज का नाम है, और माईपैक के अंदर आपने अपने सभी फाइल्स को सेव करके रखा हुआ है। यहाँ अगर आप इस पैकेज के अंदर, यानी कि माईपैक के अंदर आप एक और फाइल अगर क्रिएट करते हैं, मान लीजिए कि आपने एक फाइल और क्रिएट किया, पैकेज, माईपैक के अंदर ही आप उसको रखते हैं और आप क्लास बनाते हैं, मान लीजिए पब्लिक, कॉपी कर लेते हैं यार, जैसे कि आपने ये क्लास बनाया। ठीक है, ओके, इसने ये क्लास बनाया HP नहीं, यहाँ HP से हम लोग कर देते हैं इसको इंटेल। ओके, तो ये फाइल भी आप सेव करेंगे कहाँ, इसको भी आप सेव करेंगे इस माईपैक के अंदर, बिकॉज ये भी माईपैक के अंदर ही बन रहा है। ठीक है, ये फाइल भी माईपैक के लिए, सो आप इसके अंदर ही इसको सेव करेंगे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, इसको हम लोग नहीं करने वाले हैं। ओके, अब आपने सेव कर लिया, अब कमांड प्रॉम्प्ट में इसको रन कैसे करेंगे वह देख लेते हैं। रन करने का तरीका बिल्कुल सेम है, सिर्फ आपको आपके मेन मेथड को रन करना है, किसी को रन नहीं करना है। इंपोर्ट आपने कर लिया, इंपोर्ट क्या है मतलब इसका क्या, कि इंपोर्ट किया है आपने, इसका मतलब ये होता है कि अब आप यहाँ उस क्लास को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको आपको अलग से रन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसको हम लोग रन करते हैं। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट मैंने ओपन किया, इसमें मुझे एग्जाम्पल डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा इसको रन करने के लिए। एग्जाम्पल के अंदर ही मेरा geeky source फाइल है, वह सबसे पहले इसको आपको कंपाइल करना पड़ेगा, javac डॉट geeky source डॉट जावा। इसको कंपाइल कर रहे हैं हम लोग। जब आप कंपाइल करते हैं, ये कंपाइल सक्सेसफुली हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कंपाइल करने से होता क्या। जब आप कंपाइल करते हैं तो सबसे पहले तो geeky source डॉट जावा फाइल था, इससे geeky source डॉट क्लास फाइल क्रिएट होता है, और साथ में माईपैक के अंदर, यानी कि आपके पैकेज के अंदर पहले क्या था, डेल डॉट जावा था और HP डॉट जावा था, इनका भी अपना अपना क्लास फाइल क्रिएट हो जाता है। सिर्फ आपने इसको कंपाइल किया, बाकी सारी चीज़ें का अपना अपना क्लास फाइल ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया। ठीक है, यानी कि सभी कंपाइल हो गए हैं एक साथ, सभी क्लास जितने भी आपके पैकेज के अंदर जावा फाइल्स थे या फिर जो भी जावा फाइल है, सारे के सारे कंपाइल हो चुके हैं। अब आप इसको रन करते हैं, जावा geeky source, इसको रन करते हैं तो आपको आउटपुट इसमें मिलेगा HP क्लास और डेल क्लास, जो कि इन दोनों का मेथड था, और ये मैसेज आपका प्रिंट डिस्प्ले हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से आपको पैकेज को सेव करना है, उसको रन करना है। ये नोटपैड में जो लिखते हैं उन लोगों के लिए। ठीक है, आई होप कि गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि पैकेज को कैसे हम लोग सेव करते हैं और कैसे इसको रन करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट से। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।